अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एस ब्यूरोक्रेट एकेडमी के स्टूडेंट शाहरुख नदीम, जो कि एक सीएसएस एस्पायरेंट हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी अब तक की सीएसएस की जर्नी के बारे में, कि इनकी सीएसएस की जर्नी कैसे रही है। जी तो शाहरुख, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा शाहरुख, मेरा आज का जो पहला सवाल है आपसे वो ये है कि आपका जो सीएसएस का एक्सपीरियंस है वो अब तक कैसा जा रहा है? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम। अगर बात करें मेरे सीएसएस की अब तक के एक्सपीरियंस की, तो अब तक का जो मेरा सीएसएस का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा जा रहा है। लाइक आई एम स्टडिंग इन एस ब्यूरोक्रेट एकेडमी। काफ़ी तकरीबन पिछले कोई 3 से 4 महीने से मैं यहाँ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। उसके अलावा जो मेरा सीएसएस का जर्नी है वो तकरीबन 1 साल से है। फ्रॉम लास्ट ईयर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। पहले मैंने सेल्फ स्टडी की, उसके बाद से मैंने लाइक एकेडमीज़ की हंटिंग स्टार्ट की थी। तो मुझे आई कम टू नो अबाउट एस ब्यूरोक्रेट एकेडमी। उसका फ़ायदा मुझे एक ये है कि मैं यहाँ ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहा हूँ। अच्छा शाहरुख, आपको एस ब्यूरोक्रेट एकेडमी का पता कहाँ से चला था? लाइक व्हेन आई स्टार्ट हंटिंग अबाउट सीएसएस एकेडमी, तो मुझे आई कम टू नो अबाउट डिफरेंट एकेडमीज़ ऑफ सीएसएस। लाहौर में भी काफ़ी सारी थी, उसके अलावा डिफरेंट सिटीज़ में भी थी। बट जो मुझे फिजिबल लगी है, जो एक डिफरेंट चीज़ लगी थी वो थी एस ब्यूरोक्रेट एकेडमी की। वो फेसबुक के थ्रू पता चला था, और इसकी डिफरेंट चीज़ मुझे ये लगी थी कि ऑनलाइन लेक्चर्स, बेसिकली ऑनलाइन स्टडिंग है, और इसके साथ यानी घर पे बैठ के हमने तैयारी करनी है, और साथ साथ हम ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन में क्लासेस ले रहे हैं। इससे ये है कि लाइक जैसे आजकल आपको पता है जो इन्फ्लेशन रेट हमारे चल रहे हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशन है पाकिस्तान की, उसमें एक फ्यूल की भी बचत है। उसके अलावा डिफरेंट जो एक कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग आती है वो इसमें बच जाती है। उसके कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग के साथ साथ आपके साथ डिफरेंट सारी कॉस्ट आपकी जुड़ी होती हैं जब आप बाहर निकलते होते हैं, तो वो उसकी एक सेविंग है, और वो टाइम आप अपनी तैयारी में दे सकते हैं। तो दैट्स वाई आई चूज एस ब्यूरोक्रेट एकेडमी। ठीक हो गया शाहरुख। शाहरुख, मेरा सवाल दूसरा ये है कि आपने जो सीएसएस की तैयारी थी, जो प्रिपरेशन थी, वो आपने कैसे स्टार्ट की थी? लाइक क्या सोचा था आपने कि क्या सीएसएस क्यों करना चाहिए? यार नॉर्मली इस सवाल का जवाब आप किसी और एस्पायरेंट से लें तो उसने ये कहना है कि यार मेरी ख्वाहिश थी, घर वालों का प्रेशर था। कुछ लोगों की शुरू से ख्वाहिश होती है कि दे वांट टू बिकम अ सीएसपी, बट मेरा इवेंचुअली ऐसा कोई प्लान नहीं था। हम 3-4 दोस्त थे, तो हमने सडनली एक प्लान बनाया कि यार सीएसएस की एक हमने अटैम्प्ट देनी है। तो इवेंचुअली व्हेन आई गेट इनटू दिस फील्ड, तो मुझे अंदाज़ा हुआ, मतलब इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया सीएसएस का। तो इसी तरीके से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की दोस्तों के साथ मिलके, और उन्हीं के साथ अब तक मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। दे आर ऑल्सो स्टडिंग इन एस ब्यूरोक्रेट एकेडमी। ठीक है। अच्छा, एस ब्यूरोक्रेट एकेडमी से मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। एस ब्यूरोक्रेट एकेडमी के हवाले से जो ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, लाइक वो इंटरेक्टिव लोग कहते हैं कि नहीं होते, लाइक वो हेल्पफुल नहीं होते। वो बड़े नॉलेज, जिस तरह नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए जो फिजिकल लेक्चर्स में होती है, वो ऑनलाइन लेक्चर्स में नहीं की जाती। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे? यार ये एक आपकी जो बात है ठीक थी किसी हद तक, बट जब कोविड आया, जी कोविड ने हमारे सारा स्टाइल ऑफ लिविंग चेंज कर दिया। जी यानी आप आज से 2-3 साल पहले चले जाएं, आप देखें कोविड में एवरीथिंग गोज़ ऑनलाइन। तो जी उसने हमारे कुछ आदात, जो हमारे कुछ बिहेवियर थे, हमारे हमारे अंदर कुछ बिहेवियरल चेंजेस आए, जी जिसकी वजह से अब ऑनलाइन जो आगे बात आप जो बात की है ना, अब वो बात इतनी रेलेवेंट रही नहीं है कि यार कि फ़िज़िकल में ज़्यादा अच्छा पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन में अच्छा नहीं पढ़ाया जाता। तो मेरा ख्याल है कि अब वो चीज़ डिबेटेबल रही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपने फ़िज़िकल में पढ़नी है वो ही आपको ऑनलाइन में पढ़नी है। बट अगर मैं यहाँ की बात करूँ जहाँ से मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जी लाइक इंटरैक्टिव सेशन है, हमारी स्टडीज़ होती है, स्टडी लाइक एक लेक्चर, हमारे टीचर्स ने जब लेक्चर दे दिया, तो उसके बाद हमारे लास्ट 30 मिनट्स जो हैं वो इंटरेक्शन के ही हैं। वो एक इंटरैक्टिव सेशन होता है, लाइक जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में है वो मैं अपने टीचर से पूछ सकता हूँ, वो उसका जवाब देता है। उसके बाद सेकेंड थिंग, अगर हम ई लर्निंग की बात करें, आपने ऑनलाइन की बात छेड़ दी है, जी तो ई लर्निंग में भी देखें ना, मैं अगर बुक्स परचेज़ करने जाता हूँ तो उसकी बहुत कॉस्ट आ जाती है। जी तो एस ब्यूरोक्रेट एकेडमी ने हमें एक बाकायदा ई लाइब्रेरी दी है। अच्छा लाइक दे गेव अस आप थाउजेंड्स ऑफ बुक, कि आप इसमें से आपको जो चीज़ चाहिए, कोई भी आपको बुक चाहिए, वो हमें पीडीएफ में हमारे पास अवेलेबल है। तो वहाँ से भी हम कर लेते हैं। दूसरी चीज़ कि जब हम बात करें कि
फिजिकल क्लास में कहा जाता है कि आपका टीचर और आपका जो स्टूडेंट है उसका एक इंटरेक्शन फ़ौरन होता रहता है, लाइक वो वहाँ आपकी डिस्कशन भी हो जाती है, जी आपकी एवेल्यूएशन भी ऑन स्पॉट हो जाती है। तो इधर भी ऐसा ही है कि हम अगर एक हमारा लेक्चर हो गया है, उस लेक्चर के हमारे नोट्स आ गए हमारे पास, वो ई फॉर्म में हमारे पास नोट्स भी हैं। उसके बाद हमारे पास वैल्यूएशन भी हो रही है, हमारे टेस्ट भी हो रहे हैं, फोर्थ नाइटली टेस्ट हो रहे हैं, हमारे मंथली टेस्ट हो रहे हैं, और उसके बाद उस टेस्ट की वैल्यूएशन है, और उसके बाद हमारे पास फीडबैक भी आ रहा है, और उन्हीं टीचर्स के थ्रू के फीडबैक आ रहा है, और वहाँ से जो हमारी गलतियाँ हम उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा शाहरुख, ये सीएसएस में एक होता है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन होती है, लाइक के सब्जेक्ट सिलेक्शन एक बड़ी मुख्तलिफ सी चीज़ होती है, मतलब कि मुश्किल चीज़ होती है, लोग कहते हैं एग्जैक्ट कि आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि आपको इसमें मार्क्स वगैरह गेन करने होते हैं। अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आपको बड़ा स्मार्ट प्ले करना पड़ता है सब्जेक्ट्स के लिए। तो आपने अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शन थी वो कैसे की थी? यार बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है, क्योंकि कंपलसरी तो आपके पास हैं, बट जो ऑप्शनल्स हैं वो आपके पास, यू हैव वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। अब आपने से उसमें से देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। जी और सेकंड, एफपीएससी में एक चीज़ है कि वहाँ एक स्कोरिंग ट्रेंड भी चलता है, ठीक है। अब स्कोरिंग ट्रेंड भी आपने देखना है और साथ अपना आपने इंटरेस्ट भी देखना है। तो जो मैंने अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शन की है, थैंक्स टू एज ब्यूरोक्रेट अकेडमी, जो हमारे वहाँ मेंटोर्स थे, जी उन्होंने हमें गाइड किया, क्योंकि जो फैकल्टी है हमारे यहाँ इस एकेडमी में, वो ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजरी हुई है, दे आर CSPs, दे आर गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो उनकी जो जर्नी थी, उनका जो एक्सपीरियंस था, उसने बड़ा फ़ायदा दिया सब्जेक्ट सिलेक्शन में। लाइक एक बहुत बड़ी डिबेट होती है CSS में, पॉलिटिकल साइंस वर्सेस IR, क्योंकि 200 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है, और उसमें बहुत चलती है कि कुछ ने IR रखना है और कुछ ने पॉलिटिकल साइंस रखना है। तो अब मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस रखा, ऑल दो इतना ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है, बट जो स्कोर वो देता है, और नॉर्मली आपका पॉलिटिकल साइंस भी उतना ही स्कोर दे देता है। मगर ये कि मेरा उसमें एक इंटरेस्ट था। उसके साथ अगर मैं अपने कॉम्बिनेशन की बात करूँ, तो मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ मेरा US हिस्ट्री है, जो उसको कॉम्प्लीमेंट भी करता है। IR मुझे दूसरी जगह कॉम्प्लीमेंट करता है, पाकिस्तान अफेयर्स में भी, करंट अफेयर्स में भी मुझे IR थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करता है। उसकी वजह है कि अगर हम पास पेपर्स निकाल के देखें FPSC के, तो उसमें जितने भी पेपर्स हैं उसमें मोर और लेस जो है ना, आपके पाकिस्तान के रिलेशंस बताए होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, वो पूछे होते हैं। जी तो IR आपको वहाँ अगला कॉम्प्लीमेंट कर देता है। तो मेरा एक्सपीरियंस था वो ये था कि आपने जब अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शन रखनी है, वो ये देखनी है कि आपका एक सब्जेक्ट दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। तो मेरा है क्रिमिनोलॉजी, मैंने ऑप्ट किया था, उसके साथ हिस्ट्री ऑफ USA, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और मैस कम्युनिकेशन, क्योंकि मैंने मैस कम्युनिकेशन मेरा सब्जेक्ट था। आई हैव मास्टर्स डिग्री इन मैस कम्युनिकेशन, तो मैस कम्युनिकेशन मैंने लाजमी रखा। और उसके साथ, क्योंकि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है मैस कम्युनिकेशन, क्योंकि ज़्यादा लोग ऑप्ट नहीं करते उसके, बट बाकी इसमें यह है कि मेरे टीचर्स ने मुझे बड़ा गाइड किया कि सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए, क्योंकि समटाइम ऐसा हो जाता है कि लोग ट्रेंड के पीछे ऐसा सब्जेक्ट उठा लेते हैं कि वो उनको समझ नहीं आता, ठीक है। तो लाइक एक इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में कहते हैं कि यार वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट जिस बंदे का बैकग्राउंड सोशल साइंस का, उसका साइंस का बैकग्राउंड ही नहीं है, तो उसके लिए इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मुझे टीचर्स की एक हेल्प मिली थी, कुछ अपना थोड़ा दिमाग लगाया था, सो मेरे लिए इजी था, सब्जेक्ट सिलेक्शन वाज नॉट अ बिग डील। ठीक है। अच्छा शाहरुख, आपका जो अब सीधा पेरेंट्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज क्या आपका, कि क्या आप उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे? एक जो होता है ना बड़ा, उसको क्या कहेंगे, लाइक अपनी जर्नी के बारे में, अपना 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 हाँ एक्सपीरियंस बताना अपना है क्या? एक्सपीरियंस अपना बताना है, एक्सपीरियंस, अपना यार एक्सपीरियंस ये है कि आई एम नॉट अ प्रो, और मैं खुद इस जर्नी से भी गुजर रहा हूँ, बट हाँ, लाइक आई एम इन दिस फील्ड सिंस लास्ट वन ईयर। तो मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊँ इसमें, तो मैंने अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी CSS की, वो इस तरीके से की थी कि मैंने, क्योंकि हमारे पास 11 सब्जेक्ट्स हैं, और स्टार्ट पे हमें मुश्किल ये होती है कि यार हमने कौन सा सब्जेक्ट पहले तैयार करना है, क्योंकि मुश्किल होता है, 11 सब्जेक्ट्स हैं, आपको पूरा तैयार करना है। तो मैंने जो तैयारी शुरू की थी, क्योंकि मेरा एक थोड़ा सा इंटरेस्ट है पाकिस्तान अफेयर्स का, और मैं पाकिस्तान अफेयर्स पता है क्यों कहता हूँ, उसकी वजह है कि हमने बचपन से ना पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ी है, जी या वो सोशल स्टडीज़ पढ़ी है, ठीक है। तो वो आपकी थोड़ी सी बेस बनी होती है, आपने उसके ऊपर बस अपनी एक इमारत खड़ी करनी है, लाइक उसको आपने एडवांस लेवल पे पढ़ना है। बेस आपने पढ़ी थी, आपने उसको अब एडवांस लेवल पे पढ़ना है।
तो पाकिस्तान अफेयर्स से जब आप पढ़ेंगे ना तो उस तरीके से आपको वो चीज़, एक तो आप उसके साथ अपने आप को रिलेट करेंगे और साथ आपकी रीडिंग हैबिट बनेगी। उसके साथ साथ आप न्यूज़पेपर ऐसा ऐसा पढ़ना शुरू करें। न्यूज़पेपर पढ़ने का एक तरीका है लाइक आप एडिटोरियल्स पढ़ें, ठीक है। उसके बाद आप साथ इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। जब आपकी ये दो चीज़ें होंगी, पैरेलल साथ चल रही होंगी, फिर आप एक दफ़ा जब उस प्रोसेस में आ जाएंगे ना, उसके बाद आपके लिए बाकी सब्जेक्ट साथ लेके चलना मुश्किल नहीं होगा। ठीक हो गया। नहीं शाहरुख, बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने का, थैंक यू बहुत सो अच्छा मच, लगा थैंक आपसे यू सो मिलके। मच।